बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9.3 जो फर्स्ट ईयर का है 9.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम एक पॉजिटिव वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन देख लेंगे। इससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम पॉजिटिव वाली वैल्यू को टेक करके इसको देखते हैं। इसमें हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जनरल एंगल जो है थीटा प्लस 2 पाई होता है। हमने इस तरह की फॉर्म में इस आंसर को कन्वर्ट करना है। तो देखें, पहले तो इसको डिग्री के मेथड से कर लेते हैं और फिर इसको पाई के यानी कि रेडियन के मेथड से कर लेते हैं। दोनों मेथड से सॉल्व हो जाता है। ये पाई की जगह 180 लगाएं और सॉल्व करके 450 बना लें। उसके बाद इसको 450 बनाने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे। 450 को इनसाइड में रखेंगे और हमेशा 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 360 से डिवाइड करने से आप यहाँ पे 90 आ जाएगा। अब इसको लिखने का मेथड हमें पता है। इसको इस तरह से हम लिख लेंगे कि 90 प्लस 360 इंटू 1। तो ये आप दोबारा देख लें। 360 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, मीन 360 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 90। इसी को आगे टाइप फॉर्म में देख लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो जर्नल एंगल होता है उसमें हमें 360 जो जर्नल एंगल होता है वो 360 की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि 2 पाई और के यहाँ 1 का रोल अदा कर रहा है और थीटा जो है वो 90 बन जाता है। तो इस तरह से अभी हमने इसको डिवाइड करके देख लिया कि 450 जो भी हमारा यहाँ वाला आंसर होगा इसको इनसाइड में रखेंगे और हमेशा 360 से ही डिवाइड किया करेंगे। सॉल्व होने के बाद जो फॉर्म बचेगी उसमें हम इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे और 90 यहाँ आ जाएगा, मीन इस शक्ल में। अब उसके बाद आगे आपने ये क्यों ऐसे करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो 5 पाई बाय 2 का आंसर है यानी कि 450 और 90, इस पे साइन कोस टेन सबकी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो उसके बाद आप सिंपल साइन की वैल्यू में, पहले हमारे पास था 5 पाई बाय 2, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 90 में, तो साइन 90 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिर आगे कॉस की वैल्यू भी निकालनी थी और उसमें भी 90 और 450 की वैल्यू सेम है, आगे भी वैल्यू सेम आएगी। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो ये इस तरह से हमारा आंसर पूरा हो जाता है। ये था हमारे पास कि अगर डिग्री में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हो। अब रेडियन में भी देख लेते हैं इसको। अगर अब इसको रेडियन से ही सॉल्व करना हो, अभी हमने देखा कि 90 प्लस 360 हुआ था तो ये हमारे पास 450 आ गया था जब इसे हमने डिग्री में किया था। अगर डिग्री में नहीं करना चाहते तो भी सॉल्व हो जाएगा कि 5 को इनसाइड में रखें और जो डिवाइज़र है 2 उससे डिवाइड करें। तो 2 2s 4 हो जाएगा, बाकी बचेगा 1। तो अब आप इसको भी अपनी जिस तरह फॉर्म में लिखते हैं उस फॉर्म में लिख लेते हैं, मीन 5 पाई डिवाइडेड बाई 2। पाई को बाद में इंसर्ट करता हूँ। हमें पता है कि ये एंटी क्लॉक लिखते हैं हम ऐसे, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हमने 5 बाई 2 को इस शक्ल में लिख लिया कि 2 प्लस 1 बाई 2, मीन पहले इसको लिखना होता है वो यहाँ पे आ गया, फिर 1 को लिखना होता है वो यहाँ आ गया और फिर 2 को लिखना होता है यहाँ आ गया। और क्योंकि क्वेश्चन में उसने पाई भी लगाया हुआ है, मतलब यहाँ पाई है, तो आप सिंपली यहाँ पाई और यहाँ पाई सिंपल ऐड कर दें। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसको ज़रा थोड़ा सा प्रिंटिंग फॉर्म में देख लेते हैं। रेडियन में हमने फिर अब इसको ऐसे देख लिया कि हमारे पास 5 को हमने डिवाइड करना था 2 से, तो 2 2s 4 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। इसको अभी हमने लिखने का मेथड देखा तो हम एंटी क्लॉक लिखते हैं 2 पाई प्लस, उसके बाद ये लिखते हैं 1 पाई डिवाइडेड बाय जो हमारा डिवाइज़र है वो 2।
उसके बाद आपको ये पता है कि जनरल एंगल में जो 360 है इसको इग्नोर करके 360 को इग्नोर करके बाकी जो π/2 है वो हमारा रिक्वायर आंसर हो जाएगा। मीन हमारे पास जो 5π/2 की वैल्यू है उसका आंसर और π/2 का आंसर सेम आएगा। तो आगे आप sin π/2, cos π/2, टेंजेंट π/2 सबके साथ सेम उसी तरह जैसे पीछे किया है क्वेश्चन, तो बाकी बिल्कुल सेम हो जाएगा। उसी तरह 90 हम यानी कि π/2 जो है वो सब जगह साइन कॉस टेन के साथ लगा देंगे। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है -9 π/2 और पहले इसको डिग्री में देख लेते हैं और इसमें थोड़ा सा ये चेंज होगा। जब नेगेटिव होगा तो थोड़ा सा मेथड चेंज होता है, ज़्यादा नहीं होता। इसको भी उसी तरह डिवाइड करेंगे। -8 10 को इनसाइड में रखेंगे और हमेशा 360 से ही डिवाइड करना है। बस फ़र्क इतना है कि अब आपने इससे लेसर वैल्यू नहीं लेनी, मतलब ऐसे 360 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 8 10 से बड़ी वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होती तो 8 10 से लेस लेते। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1080 आ गया। इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अब ऐड करके हमारे पास 270 आ जाएगा। और उसके बाद हम उसी तरह लिखेंगे, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था और 270 ऐड किया था, तो हमारे पास ये रिक्वायर पीछे क्वेश्चन आया था। सेम उसी तरह आप करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से और इसमें ऐड करेंगे 270। तो अब इसमें ये देखें एक मिस्टेक आ रही है। हमें आंसर चाहिए -8 10 और अगर तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो हमारे पास 1080 आंसर आ जाएगा, तो वो हमें तो नहीं चाहिए। तो इसमें जो ये नेगेटिव वैल्यू है ये आपने हमेशा k की वैल्यू के साथ यहाँ पे लगा देनी है। अब क्योंकि ये तो हमेशा 360 रहेगा और ये वाला आंसर हमेशा पॉजिटिव रखना है हमने, जो 360 के साथ आया करेगा। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ नेगेटिव किया। अब इसको सॉल्व करें और उसके बाद 270 ऐड करें तो हमारे पास 8 10 आ जाता है और 360 को हम इग्नोर कर देते हैं, यही मेथड है। उसके साथ जो बाकी 270 बचता है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। मीन 270 -3 × 360 और 270 के साथ अब साइन कॉस और टेन रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हम लगा लेंगे। वही करेंगे साइन 270 कॉस 270 और टेंजेंट 270। फिर जो भी आंसर आएगा अनडिफाइंड तब आएगा जब मैथ एरर आएगा आपके कैलकुलेटर पे, तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और दूसरी तरफ 0 क्यों आ गया कॉट का, क्योंकि टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो 1/∞ का जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। मीन टेंजेंट का आंसर अनडिफाइंड आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल 0 होगा। इसी को अब डिग्री में देख लेते हैं। अगर लिखा हो -9 / 2π और इसको सॉल्व करना हो रेडियन में, अभी हमने डिग्री में देखा था, अभी हमने देखा कि 270 प्लस कुछ किया था, तो अब भी ऐसा ही है। इसको अगर डिवाइड करें बगैर डिग्री में कन्वर्ट किए तो -9 इधर 2 से सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है तो इससे बड़ी वैल्यू आपने यहाँ पे टेक करनी है, यानी कि 2 6 12 आया, 9 से बड़ी वैल्यू है। और अब जहन में ये आना चाहिए कि 2 5 10 क्यों नहीं किया, तो हमने यहाँ पे हमेशा इवन मल्टीपल लेने हैं जब ये इसमें रेडियन में हो। तो इसको 2 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नहीं करेंगे। 2 5 10 नहीं करेंगे क्योंकि वो 2 का मल्टीपल नहीं बनेगा, वो सॉल्व होने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो बस ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है। 2 6 12 और अब इसको लिखने का मेथड उसी तरह कि आप इसको एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे, पहले 6 फिर 3 और फिर 2, यानी कि 6 प्लस फिर 3 और डिवाइडेड बाय फिर 2। और क्योंकि इनके साथ पाई है तो यहाँ भी पाई आ जाएगा
और यहाँ भी पाई आ जाएगा। और एक और चीज़ आपको कहा कि जो 360 वाली टर्म है इसी के साथ नेगेटिव लगाना है। जो आपके 0, 90, 270 इस तरह के जो एंगल्स आएंगे ये पॉजिटिव ही टेक करने हैं। तो ये 3π/2 अभी हमने देखा पीछे 270 बनता है, और बाकी मेथड तो बिल्कुल सेम है। साइन 3π/2 कॉस 3π/2 और टेंजेंट इधर 3π/2 लगा के सेम उसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है माइनस वाले और प्लस वाले दोनों आपको समझ आ गए होंगे। तो इस तरह अब आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसको क्विकली अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चंस हैं। तो अब आप देखें -15π है। पहले तो आपने एग्जामिनर को ये बताना है कि θ+2k ये जनरल एंगल की शक्ल में कन्वर्ट करना है। पाई की जगह 180 लगाएं तो -2700 आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में उसी तरह आप डिवाइड करके करेंगे। -2700 को डिवाइड करेंगे 360 से। यहाँ 360 ही रखना है आपने। इसको आप 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर एक आंसर आएगा और सब्ट्रैक्ट होने के बाद 180 आ जाएगा। और ये आपको पता है कि आप नेगेटिव वैल्यू में आपने इस 360 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि इस नंबर से बड़ी वैल्यू आ जाए, और इन दोनों को जब ऐड किया तो 180 आ गया। और इसको लिखने का मेथड अभी आपको बताया था कि 360 को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, और जो रिमाइंडर होगा वो 180 यहाँ आ जाएगा। हमेशा 360 वाली वैल्यू के साथ वाली 180 वैल्यू को यूज़ किया करेंगे साइन, कॉस और टेन के साथ, क्योंकि 180 और -15π अब ये दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्री आंसर्स देंगे। यहाँ से साइन की वैल्यू ये, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया साइन 180 कॉस और टेंजेंट में, इनके आंसर और इनके रेसिप्रोकल्स आ जाएंगे। तो बिल्कुल सेम है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। 1530 को डिवाइड करेंगे उसी तरह 360 से। तो अब इसको क्विकली देख लेते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 90 आ जाएगा। थ्री 360 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और सब्ट्रैक्ट किया तो 90 आ गया। लिखने का मेथड आपको पता है 90 और 360 इसको मल्टीप्लाई किया। 360 को इग्नोर करके यहाँ K4 है और बाकी 90 बचा। साइन कॉस टेन के साथ 90 की हमने वैल्यूज़ लगा ली, तो ये आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वाला भी बिल्कुल सेम है। 7 से मल्टीप्लाई करके बाकी ये बचेगा आपके पास, ये भी आपको ट्राई कीजिएगा। उससे नेक्स्ट ये भी आपको ट्राई कीजिएगा। सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरह हो जाएगा। बाकी 360 के साथ वाले को सिर्फ हम देख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये सिर्फ आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, बाकी आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। बस ये याद होना चाहिए कि 0 का रेसिप्रोकल 1/0 का मीन 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0 वो क्या होता है, वो इन्फिनिटी होता है। और 1/∞ क्या होता है, वो 0 होता है। तो जहाँ 0 होगा उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, और जहाँ इन्फिनिटी होगा उसका रेसिप्रोकल 0 लिखेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज 9.3 इसका क्वेश्चन नेक्स्ट भी आपसे हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, और ये 5 के भी काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं।